ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। कल मोक्षदा एकादशी का दिन है। साल में 24 एकादशियाँ आती हैं, दोनों पक्षों में एक एक एकादशी होती है। कल की एकादशी मोक्षदा एकादशी है। इस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, जो मोह माया में बंधे हुए थे, उनको गीता का उपदेश दिया था। तो इस दिन गीता जयंती भी बोली जाती है। तो हो सके तो गीता के कुछ श्लोक का पठन ज़रूर कर लें कल के दिन। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जीवन के उतार चढ़ाव में आपको काफ़ी सहायताएं मिलेंगी इससे। बिल्कुल भी पाठ नहीं कर सकते हैं गीता का, या अगर आपके पास बिल्कुल वक्त नहीं है तो गीता एटलीस्ट मत्थे से टेकें, मत्था ज़रूर लगाएं, प्रणाम ज़रूर करें गीता को। श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कल ज़रूर करें। विष्णु भगवान को हल्दी मिले हुए पानी में स्नान ज़रूर कराएं। दीपक जलाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, लक्ष्मी जी विष्णु जी की पूजा अर्चना करें। कुछ उपाय ज़रूर करें। एक दिया जलाएं, हो सके तो अखंड दिया जलाएं कल। श्रीमद् भागवत गीता को नीचे उतारें, हर एक के घर में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कल गीता जयंती है, कल का दिन बहुत शुभ है। गीता अगर आप लाना चाहें तो ज़रूर अपने घरों में लाइए, लाल कपड़े में उससे कवर करके पूजा स्थान पे रखिए। उसके समक्ष एक दिया जलाइए, पूजा अर्चना करिए, प्रार्थना करिए। गीता में लिखे गए श्लोकों से जीवन का मार्गदर्शन होता है। मतलब जब लाइफ में लगे ना कि कोई आंसर नहीं मिल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब करें क्या, एकदम परेशान हो चुके हैं, उस टाइम पे गीता उठाइए, एकदम से खोलिए, पहले पन्ने से नहीं, किसी भी बीच के पन्ने से खोलिए। अपने मन में अपनी परेशानी सोचिए कि कहाँ पे आपको उसका क्या आंसर चाहिए। जैसे हम यूनिवर्स से आंसर मांगते हैं, उस तरह से आप चाहें तो ये कल कर सकते हैं। कल आप नहा धो करके, हमेशा गीता नहा धो के ही पढ़ना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्वच्छ रह के ही गीता को छुएं, स्पर्श करें। अब जब आप अपने नहान धोआन से निवृत्त हो चुके हैं तो उसके बाद आप गीता हाथ में लेकर के, और जैसे कोई किताब हम खोलते हैं, एकदम से हमने कोई किताब खोली, ओके, किसी भी पन्ने पे आके रुक गए, अपने प्रश्न को मन में पहले सोच लेना कि क्या प्रश्न है, और आप श्री कृष्ण से विनती प्रार्थना करना कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्योंकि श्री कृष्ण ने ही बोला है कि जीवन के हर प्रश्न का उत्तर गीता में मिलेगा। तो आप उस श्लोक को खोल करके वहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ अनुवाद पढ़िए। अगर एक बार समझ में नहीं आता, 2 बार पढ़िए। काफ़ी सारे श्लोक होंगे, जिस एक श्लोक पे आपकी आंख टिक जाए उसी श्लोक को अपना उत्तर मानना। भटकना मत कि पहला श्लोक पढ़ा, इसमें समझ नहीं आ रहा, दूसरा भी पढ़ लेते हैं। अगर आपको ऐसा लगे तो आप 2 श्लोक बेशक से पढ़ सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिए कि बिल्कुल सटीक उत्तर के लिए आपकी आंखें, आपका ध्यान जिस श्लोक पे टिक गया, जो श्लोक आपने पहले जिस पे ध्यान दे दिया, उसी श्लोक का हिंदी में अनुवाद आप बार बार पढ़ें। इंग्लिश है तो इंग्लिश में आप पढ़ लें, जिस भी भाषा में है, हर भाषा में गीता उपलब्ध है, उस भाषा में उसका अनुवाद पढ़ें, उस श्लोक का अनुवाद पढ़ें। एक बार समझ नहीं आता, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, आपको ज़रूर समझ में आएगा कि उस श्लोक में आपके प्रश्न से रिलेटेड क्या उत्तर आपको मिला है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कल के दिन कोशिश कीजिएगा किसी की भी चुगली, कोई गुस्सा, कोई ऐसे भाषण या फिर कोई इस तरह का किसी को प्रोवोक करने वाला, ठीक है, किसी को गुस्से में लाने वाली बात मत करें। कल का दिन बहुत शांत रहना चाहिए, शुभ रहना चाहिए। अपने इमोशंस को कंट्रोल में करिए, ओके, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। हो सके तो अपनी विशेज़, जो भी आपकी विश है, उसको आप कल लिखिए, एक पन्ने पे लिखिए, लिख करके उसे गीता के अंदर डाल दीजिए। आप उस विश को प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं, प्रेजेंट टेंस में लिख के गीता के अंदर डाल करके कल के लिए छोड़िए। परसों आप उस पेपर को निकाल करके मिट्टी में दबा दीजिए। कहीं की भी मिट्टी हो सकती है, आपके गमले की मिट्टी हो सकती है, पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी हो सकती है, या फिर कहीं किसी और पेड़ के नीचे की मिट्टी के नीचे भी आप दबा सकते हैं। इसको काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि जब हम अपनी मनोकामना या विश को किसी चिट में लिख के गीता में रख देते हैं, तो गीता एक ऐसी पुस्तक है, या मैं बोलूँ ऐसा ग्रंथ है, जिसमें कि हर परेशानियों का अंत है। तो आपकी विशेज़ में आ रही ब्लॉकेजेस, परेशानियों को दूर करने का भी उसी में सोल्यूशन है। और ये जो शब्द लिखे होते हैं, हर शब्द की अपनी एक अलग एनर्जी है, ऊर्जा है।
आप उसमें लिख कर के अगर रख रहे हैं तो जो भी दिक्कतें परेशानियां हैं वो ख़त्म होंगी, या फिर उनको ख़त्म करने के लिए आपको रास्ते मिलेंगे। रास्ता मिलना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो कल के दिन ये सारी चीज़ें करिए। कल हो सके तो गुड़ का भोग ज़रूर लगाइए विष्णु भगवान को, लक्ष्मी माँ को, ठीक है। मोर का पंख अगर है तो मोर के पंख को लेकर के हाथ में लेकर के अपनी विनती प्रार्थना ज़रूर करिए और वापस से मोर का पंख श्री कृष्ण जी के पास रख दीजिए। ये कुछ उपाय छोटे छोटे कीजिए। कल दान पुण्य का भी बहुत महत्व होता है। अगर आप चाहें तो कुछ केले, क्योंकि पीला बहुत ज़रूरी होता है एकादशी के दिन, तो केले कुछ अगर आप कुछ गरीब बच्चों में बांट सकते हैं तो ज़रूर बांटिए, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और जब भी हम कुछ दान पुण्य करते हैं ऐसे ऑस्पिशियस डेज पे, एकादशी हो गया, पूर्णिमा हो गया, ये सब हमारे कर्मों को कट करते हैं। जो पिछले जन्म के या उससे पिछले जन्म के कर्म हम लेके साथ में आ गए हैं, जिसकी वजह से हमें दिक्कतें आती हैं लाइफ में, वो सब कर्म कटते हैं और हमारी लाइफ में काफ़ी सारी ब्लॉकेजेस, नकारात्मक ऊर्जाएं ख़त्म होती हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ चैरिटी, कुछ ना कुछ दान कल के दिन ज़रूर कीजिए। केला सबसे आसान चीज़ है, आराम से खरीदिए और छोटे बच्चों में, गरीब बच्चों में आप डिस्ट्रीब्यूट ज़रूर करें। चाहें तो अपने घर के मेड जो आते हैं उनको भी दे सकते हो आप। इस तरह के कुछ कार्य ज़रूर कर लें कल के दिन और अपने आप को जितना हो सके पॉजिटिव रखिए। विष्णु सहस्त्र का नाम का जाप करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कल ज़रूर कीजिएगा। सो इसी के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।